मैं सरवाइव करने लगा 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट एज अ ज़ॉम्बी। तो ये नहीं काफी पुरानी है, जब मैं एक विलेजर था और अपने गांव में बहुत आराम से रहता था। लेकिन एक दिन मेरी विलेजर से रात पर लड़ाई हो गई और मैंने उसको गलती से मार दिया। जब बाकी विलेजर्स ने ये देखा तो उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई तो एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मैं ज़ॉम्बी विलेजर बन गया। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि मैं ज़ॉम्बी की जिंदगी नहीं गाना चाहता था। इसलिए मैं विच के पास गया ताकि वो मुझे अपने पोशंस की मदद से वापस एक विलेजर बना दे। लेकिन उस विच ने मुझे एक ऐसा पोशन दिया जिससे मैं एक रियल ज़ॉम्बी बन गया। और यहाँ से मुझे मिले 3 मेन गोल्स जो मुझे इन 100 दिनों में पूरे करने हैं, जिनमें सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक हॉन्टेड बेस बनानी है, दूसरा मुझे अपनी एक ज़ॉम्बीज की आर्मी बनानी है और इन विलेजर्स पर हमला करना है जिन्होंने मुझे विलेज से निकाला, और आखिर में मुझे उस विच को भी खत्म करना है जिसने मुझे ज़ॉम्बी बनाया। तो डे 1 को मैं विच के हट से बाहर आया और मैंने देखा कि वो विच अब यहाँ नहीं थी और वो कहीं जा चुकी थी। तो सबसे पहले तो मैंने एक ट्री को तोड़ना शुरू किया और कुछ वुड जमा करने के बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स बना ली। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक वुडन पिकेक्स बनाई और फिर थोड़ा सा डिग डाउन करने के बाद मैंने कुछ कोबलस्टोन माइन किया और फिर मैंने अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे उस विच की कैट नजर आई, तो मैंने उसका पीछा किया और उसे जाकर मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ चिकन नजर आई, तो मैंने उनको भी मारकर फूड जमा कर लिया क्योंकि गाइस मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक स्केलेटन दिखाई दिया जो कि गाइस मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, और शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि अब मैं भी एक ज़ॉम्बी था। उसके बाद मुझे कुछ शीप्स और काउस मिली, तो मैंने उनको मारना शुरू कर दिया क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता था कि जब मुझे भूख लगे तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो। जंगल में घूमते हुए मुझे एक क्रीपर मिला जो कि मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन मैंने उसे फिर भी मार दिया ताकि मेरी एडवांसमेंट पूरी हो जाए। थोड़ी देर ही चलने के बाद मुझे एक विलेज दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से वहां गया और वहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने आयरन गोलम को मारा और उसकी आयरन इंगट्स जमा की, और उसके बाद मुझे कुछ हे बेल दिखाई दी, तो मैंने जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक खोए बनाकर सारी की सारी हे बेल को जमा कर लिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर एक चेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने उस चेस्ट को खोला और वहां पर कुछ खाने का सामान था, तो मैंने उस सारे के सारे सामान को ले लिया। नेक्स्ट डे होते ही मेरे पास जितनी भी हे बेल थी मैंने उससे ब्रेड बना लिया और फिर मैंने एक आयरन का हेलमेट भी बना लिया ताकि मैं धूप में ना जलूं। उसके बाद मैंने ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर मैं बेड उठाने के बाद सीधा विलेज से निकल गया। थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद मुझे एक रवीन दिखाई दी जो कि गैस काफी ज्यादा गहरी थी और यहाँ से मुझे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी, इसलिए मैं पानी से होता हुआ सीधा रवीन चला गया। नीचे आते ही मुझे कुछ आयरन और दिखा दिया, तो मैंने उसको कर लिया और फिर मुझे जहाँ पर भी आयरन नजर आ रहा था मैंने उसे माइन करना शुरू किया और मैंने काफी ज्यादा कोल भी माइन किया और फिर काफी तक माइन करता गया क्योंकि गाइस मुझे अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना था और अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड करना था। काफी ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब गाइस मैंने काफी ज्यादा आयरन जमा कर लिया था जिससे मैं अपने आर्मर को बना सकता था और अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर सकता था। तो मैंने जल्दी से कुछ फर्नेस बनाया और फिर मैंने जितना भी आयरन माइन किया था मैंने उसे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और अब बस मुझे वेट करना था आयरन के स्मेल्ट होने का। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने उसे फर्नेस से निकाला और फिर गाइस मैंने अपने सब टूल्स को आयरन में अपग्रेड कर लिया और अपने लिए आयरन का आर्मर भी बना लिया। और अब गाइस फाइनली मेरा फुल आयरन का आर्मर बन चुका था और मेरे टूल्स भी आयरन में अपग्रेड हो चुके थे। तो इसके बाद मैं केव से बाहर आ गया और फिर मैं सीधा ही चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे होते ही मुझे एक विलेज दिखाई दिया जो कि पास में ही था, इसलिए मैं उस विलेज में गया और वहाँ पर कुछ शुगर केन था तो मैंने उसको तोड़ लिया। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और फिर मैंने एक होए बनाया और फिर उस विलेज में जितनी भी हेबेल थी मैंने उस सारी हेबेल को जमा कर लिया। और अब गाइस आगे सारा ओशन था इसलिए मैंने अपने लिए एक बोर्ड बनाई, लेकिन गाइस तभी मुझे दूर ही एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया तो मैं जल्दी से वहाँ गया और वहाँ पर मुझे एक चेस्ट दिखाई दी जिसके अंदर कुछ सामान था, तो मैंने उस सारे के सारे सामान को भी ले लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक शिपरेक दिखाई दिया जिसके अंदर एक चेस्ट थी और उसमें कुछ सस्पिशियस स्टू थे तो मैंने उन्हें ले लिया। थोड़ी देर ही चलने के बाद मैं एक पिलीजर आउटपोस्ट में पहुंचा जहाँ से मुझे एक गोट हॉर्न मिला और उसकी आवाज कुछ ऐसी थी। उसके बाद गाइस मैं जैसे ही पिलीजर आउटपोस्ट से बाहर आया तो मेरा हेलमेट टूट गया और मैं आग में जलना शुरू हो गया, लेकिन गाइस मैंने जल्दी से पानी में जाकर अपनी आग को बुझाया और फिर मैंने अपना नया हेलमेट लगा लिया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास वुड बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वुड जमा की और फिर मैंने उसके प्लैंक्स बनाए और एक बोट बनाई और फिर मैं सीधा ही पानी में निकल गया। काफी देर तक बोट चलाने के बाद अब गाइस मुझे एक डेजर्ट बायो मिल चुका था जिसके साथ ही एक मैंग्रोव स्वैम्प भी था, तो मैं जल्दी से वहां गया और वहां पर जाते ही मुझे कुछ नए ब्लॉक्स मिले तो मैंने उन्हें तोड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ मैंग्रोव वुड मिली तो मैंने उसको भी जमा कर लिया। थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे एक डेजर्ट टेंपल दिखाई दिया जो कि पास में ही था, इसलिए मैं सीधा उस डेजर्ट टेंपल के अंदर गया और फिर मैंने वहां जाकर डिग डाउन करना शुरू कर दिया। नीचे आते ही गाइस मैंने सारी चेस्ट को खोल कर देखा और उनमें जो भी सामान था मैंने उस सारे सामान को ले लिया और फिर मैंने नीचे से TNT भी जमा की और मैं सीधा ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने बैठ खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर मैं सीधा चलना शुरू हो गया।
थोड़ा सा ही आगे आने के बाद मुझे एक विलेज दिखाई दिया जिसके अंदर कुछ हे बेल थी, तो मैंने उस सारी हे बेल को जमा कर लिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहाँ पर कुछ ब्रेड थी, तो मैंने उसको भी ले लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक ब्लैक स्मिथ का करना, तो मैं जल्दी उसके घर के अंदर गया और वहाँ पर एक चेस्ट प्लस मुझे 3 डायमंड्स मिले। और ये गाइस सच में मेरे लिए अनबिलीवेबल था क्योंकि मेरे साथ पहली दफा हुआ था। काफी दिनों तक चलने के बाद अब गाइस एक खुले मैदान में पहुंच चुका था और यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ही दूर मुझे एक डोंकी नजर आया, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और फिर मैंने उसे एम किया और उसे सैर लगाई। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग रखा और एक चेस्ट बनाई और उस चेस्ट को अपने डोंकी के साथ लगाई और अपने सारे सामान को भी उसमें स्टोर कर दिया और फिर मैं सीधा चल पड़ा। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद मुझे एक लावा पूल दिखाई दिया जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता था, इसलिए मैंने उस लावा पूल के पास ही एक गड्ढा बनाकर अपने डोंकी को वहां पर बांध दिया ताकि वो कहीं भी भाग ना जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वुड जमा की और फिर मैंने उससे चेस्ट बनाकर अपने सारे सामान को उस चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मुझे कुछ लामा दिखाई, मैंने मार दिया और फिर गाइस मैं जैसे ही वापस आया तो मुझ पर कुछ फैंटम्स ने अटैक कर दिए, तो मैंने भी एक एक करके उन सब फैंटम्स को मार दिया। और फिर गाइस मैं जैसे ही अपने बेड पर सोने गया तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर नहीं सो सकता था क्योंकि मेरे आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स थे, तो मैंने अपना बेड उठाया और मैं थोड़ा दूर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती मैं अपने बेड को उसकी जगह पर वापस लगाया और फिर मैंने अपने डोंकी की चेस्ट से आयरन निकालकर एक वाटर बकेट बनाई। उसके बाद मैं जैसे ही